नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए आज करंट अफेयर, जी हाँ, बिहार दरोगा मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के आएंगे। मद्य निषेध की अगर तैयारी करते हो तो उसके लिए तो है ही रामबाण। तो करंट अफेयर पर भी आपको थोड़ा पकड़ बनाना है। कुछ वीडियोस मैं उपलब्ध करा दूंगा, 5-7 वीडियोस उपलब्ध करा दूंगा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जहां से कुछ मदद आपको मिल जाए। 2-4 प्रश्न जो भी आए तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, लेटेस्ट है। और पिछले जो 2025 के भी करंट अफेयर हैं उसको भी मैं शामिल करा दूंगा। तो आ जाइए। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव संपन्न नहीं हुआ है? अभी तो आपको पता ही है, हाल ही में चुनाव जो हुआ है, जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ ही है ना। असम में भी हुआ है, तमिलनाडु केरला में भी हुआ है, पुदुचेरी में भी आप देखें कि हो ही गया है, और वैसे भी राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्नाटक जो होगा, कर्नाटक में नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि यहाँ कौन होगा, केवल पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है बच्चे, अक्सर अगर ये करेंगे ना, किस राज्य में चुनाव हुआ, ऐसे मत कर दीजिएगा पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में नहीं हुआ है ना। चलिए, प्रश्न बहुत शानदार शानदार लाया हूं आज के इस वीडियो में, बहुत शानदार शानदार सवाल है भाई, क्या ही बोलूं मैं। आईएनएस अंजदीप क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है। आईएनएस अंजदीप शामिल हुआ है ये हाल ही में चेन्नई तट पर। ये है एक पनडुब्बी रोधी पोत। क्या है? पनडुब्बी रोधी पोत। तो ध्यान रखिएगा, आईएनएस अंजदीप जो है ना, ये है पनडुब्बी रोधी पोत। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। गश्ती पोत नहीं है, मिसाइल विध्वंसक नहीं है, विमान वाहक पोत नहीं है, पनडुब्बी रोधी पोत है आईएनएस अंजदीप। चलिए, हाल ही में किस राज्य में नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। तो विधानसभा के द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भी जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हालांकि पारित किया है, पहला नंबर तो उत्तराखंड ने किया था, वो तो पहले ही 25 में किया था। 2026 की अगर मैं बात करूं तो इसमें गुजरात दूसरा राज्य बन गया है जो विधानसभा पारित किया है समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता। तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल है ये, फंसाएगा बच्चों को। आइए देखिए, कलिंजर किला, जिसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। कलिंजर किला को पूछेगा अब कलिंजर किला कहाँ में है, तो जैसे ही देखिए किला का नाम आता है बच्चों का दिमाग राजस्थान पहुंच जाता है ना, राजस्थान। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में नहीं है कलिंजर का किला। मध्य प्रदेश भी बच्चों का दिमाग पहुंचता है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, रीवा में भी नहीं है। बिहार के गया, गया में है क्या? तो गया में भी नहीं है, गया का तो मैं हूं ही रहने वाला, तो गया में नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कलिंजर का किला, तो ध्यान रखिएगा कलिंजर का किला, ठीक है। चलिए देखिए, वर्तमान में फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अब आप सोचेंगे कि फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्यों पूछ रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी, इतना देश है कैसे याद रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत आए होते हैं हाल ही में, उनके बारे में एग्जाम में पूछता है। अब आप सोचते होंगे ना कि परीक्षा में तो इतने देश हैं, किसका पूछ देगा, कैसे पता होता है जो देश चर्चा में रहता है, जैसे चर्चा में युद्ध की वजह से हो चर्चा में, या जिस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत आए हों, तो ऐसे ऐसे देशों का नाम उठाइए, ठीक है। तो वर्तमान में फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है भैया? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टव, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर स्टव ये राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी आर्पो, पीएम है, इनका नाम है पीएम, इनका नाम है राष्ट्रपति, मतलब नाम नहीं पद, पीएम पेटेरी आर्पो और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टव, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई। 11वां रायसीना संवाद कहाँ संपन्न हुआ? 11वां रायसीना डायलॉग जो हुआ ये नई दिल्ली में हुआ, और इसी के मुख्य अतिथि बन के आए थे अलेक्जेंडर स्टव, ध्यान रखिएगा, इसी के मुख्य अतिथि बन के आए थे अलेक्जेंडर स्टव। तो ये भी पूछ सकता है कि 11वां रायसीना डायलॉग का जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, आ ही गया प्रश्न, तो अलेक्जेंडर स्टव, ठीक है। चलिए, कनाडा के प्रधानमंत्री, इन्होंने भी भारत की यात्रा की हाल ही में, मोदी जी से मुलाकात हुई इनकी। तो ये प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो ये प्रधानमंत्री देखिए, पूर्व में तो ये जस्टिन ट्रूडो थे, पूर्व की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए थे, मार्क कार्नी, क्या नाम है, मार्क कार्नी। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। जो भारत आता है उसमें आपका
रहता है। हथियारों की खरीदारी में भारत का स्थान विश्व में क्या है? हथियार खरीदने में भारत बहुत आगे निकल गया है और विश्व में दूसरा स्थान ये प्राप्त कर लिया है हथियार में। ठीक है, पहला स्थान किसका है? किसी का भी कमेंट आ जाना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है, और वो देश चर्चा में रहा है युद्ध की वजह से। ठीक है, तो कमेंट करना है आपको, इतना मैं हिंट आपको दिया हूं। चलिए देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 मतलब विश्व खुशहाली। खुशहाली तो खुश 147 देशों की सूची जो थी उसमें निकाला गया है, तो भारत को देखा गया है कि कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब जो स्थान है वो है 116, और जो पहला रैंक है वो किसका है? तो वो है फिनलैंड का। ठीक है, किसका है? फिनलैंड का, तो ध्यान रखिएगा। नारियल उत्पादन में देखिए, नारियल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता था इंडोनेशिया, बट इंडोनेशिया को पछाड़ दिया है भारत और नंबर 1 पर आ गया है भारत, पहला नारियल उत्पादन में। राज्य की अगर बात करें तो राज्य तो आप जानते ही हैं कि केरल जो है ये नंबर 1 है नारियल उत्पादन में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, अभी हर जगह के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है RN रवि। और RN रवि अभी पूर्व में कहाँ के राज्यपाल थे? वर्तमान में तो ये हो गए हैं यहाँ के पश्चिम बंगाल के RN रवि। इससे पहले ये कहाँ के थे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल तो ये पंडित जी आपको मिलेंगे। कौन पंडित जी? शिव प्रसाद शुक्ला जी। क्या मिलेंगे? शिव प्रसाद शुक्ला, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए सब बदले हैं ना। अभी नागालैंड के राज्यपाल, नागालैंड के राज्यपाल जो मिलेंगे आपको मिलेंगे यादव जी मिलेंगे। कौन यादव? नंद किशोर यादव। नागालैंड ध्यान रखिएगा, न से नागा और न से नंद, ऐसे याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल तो तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ना, विश्वनाथ आर्लेकर राजेंद्रन। ठीक है, महाराष्ट्र के जिष्णु देव शर्मा, महाराष्ट्र के कौन है? जिष्णु देव शर्मा, ए ऑप्शन। ठीक है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया 2024-25 का? तो ये मिला है आपको, किसको मिला है? किसको मिला है भाई? तो ये द्रविड़ को मिला है, रोजर बिन्नी को भी मिला है। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन होगा ना, क्योंकि दोनों को तो मिला ही है। आइए, ऑस्कर पुरस्कार 2026 के तहत जो 2025 में जो फिल्में बनी हैं, 2026 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, 25 का नहीं 26 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को ऑस्कर 2026 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए 59वां मिला था विनोद कुमार शुक्ल, है ना, दीवार में एक खिड़की रहती है, ये आप जानते ही होंगे। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 का दिया गया है 26 में, तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है वैरामुथु रामास्वामी। किसको? वैरामुथु रामास्वामी को मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस लिए मिला है? किस लिए मिला है आगे हम देखते हैं कि इनकी कौन सी कृति होगी जिसके लिए मिला है। 35वां सरस्वती सम्मान, 35वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? सरस्वती सम्मान ये बंगाल के जो हैं इनको मिला है, इनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। चलिए, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन, तो ये तो आप कर ही लोगे। आ जाओ, उपन्यास, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। उपन्यास हर पार्वती कथा, उपन्यास हर पार्वती कथा, ठीक है ना, हर पार्वती कथा जो है इसी के लिए मिला है इनको, राम कुमार मुखोपाध्याय को। ठीक है, बंगाली जो हैं ये इन्हीं का है, हर पार्वती उपाध्याय। 35वां सम्मान मिला है ना इनको, देखिए यहाँ पर यही तो कराया हूँ, 35वां सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय, हर पार्वती कथा हेतु तो इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान, तो ये नटराजन चंद्रशेखरन को उपलब्ध कराया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2-3 क्षेत्र आपको याद रखना है। अगर बिहार से हैं तो मैथिली याद रखिएगा, हिंदी याद रखिएगा, ठीक ना, उसके बाद संस्कृत याद रखिएगा, अंग्रेजी, ये 4 कम से कम याद रखिएगा। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है किसको? ममता कालिया को। किसको मिला है? ममता कालिया को।
ठीक है, ममता कालिया को किस लिए मिला है? तो जीते जी इलाहाबाद, किस लिए मिला है? जीते जी इलाहाबाद के लिए, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, तो अंग्रेजी के लिए जो मिला है, हिंदी के लिए तो ममता कालिया, अंग्रेजी के लिए मिला है नवतेज सरना को। किसको मिला है? नवतेज सरना को। अंग्रेजी नवतेज सरना को और हिंदी कालिया को। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी में मिला है। और देखिए, जीते जी इलाहाबाद किसकी रचना है? तो बताएंगे अब आपकी ममता कालिया, इसीलिए तो इनको मिला है पुरस्कार। ठीक है, उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग, यही है अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी का है साहित्य अकादमी, और नवतेज सरना को, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए नवतेज सरना को मिला है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली, मैथिली देखिए बड़ा इजी है याद करना, म से मैथिली और म से महेंद्र, ममता मत कर लीजिएगा, ममता को इलाहाबाद वाला है ना, जीते जी इलाहाबाद, मैथिली के लिए महेंद्र को मिला है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैथिली के लिए महेंद्र को मिला है। और धात्रीपात सनगाम, धात्रीपात सनगाम ये किसका है? महेंद्र का है, इसी के लिए तो मिला है इनको मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृत भाषा के लिए भद्रेश दास को, महाधोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। हॉकी इंडिया का सर्वोच्च, हॉकी इंडिया का है, ध्यान रखिएगा, हॉकी इंडिया का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे तो नवाजा गया है? तो उसका नाम है जफर इकबाल। किसका? जफर इकबाल को। ठीक ना, चलिए, हॉकी इंडिया 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, पुरुष में मिला है हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक सिंह को मिला है, हार्दिक सिंह को मिला है। और महिला में मिला है कौर को, नवनीत कौर को। ठीक है, वही है, ध्यान रखिएगा। आइए, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल दिवस, देखिए अब जो प्रश्न कराने वाला हूं ना, ये वाला राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 मार्च को, 9 मार्च को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, सवाल फंस सकता है। अगला जो सवाल है ये आपको चकमा दे देगा, पाई दिवस, पाई, वही पाई 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है ना। तो पूछ रहा है पाई दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस 22/7 ये 14 मार्च को मनाया जाता है। ये याद रखना बड़ा ही आसान है। ठीक है, कैसे? अगर 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो देखिए 7 × 21 आएगा, फिर 0.1 आएगा, ठीक है, और समथिंग आएगा 3.14। ठीक, तो ये 3 को मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, और 14 को 14 तारीख, 3 मतलब मार्च में 14 मार्च, ऐसे इसीलिए ये मनाया भी जाता है। ठीक है, 14 मार्च को। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, याद भी रहेगा। 22/7 को भाग दीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। देखिए 14 मार्च को पाई, 15 मार्च उपभोक्ता, 16 टीकाकरण, ठीक, याद हो गया ना। 9 मार्च राष्ट्रमंडल, बांग्लादेश स्वतंत्र 26 मार्च। तो ये सब चीज याद रखिए आप। चर्चित पुस्तक इट्स इजी टू बी हेल्दी, इट्स इजी टू बी हेल्दी, तो कौन? मलाइका अरोड़ा, नाम तो सुना ही होगा, मलाइका अरोड़ा, माइकल अरोड़ा नहीं, मलाइका, मलाइका अरोड़ा। ठीक है, एक्सीडेंटल लायर पुस्तक, तो ये है किसका है भैया? वेणुगोपाल। एक्सीडेंटल लायर पुस्तक के लेखक वेणुगोपाल। स्ट्रेट फॉर डॉट, ये अभ्यास हुआ है, ये ऐसे तो कहिए कि इसके द्वारा नाटो का ये है, ये हुआ है जर्मनी बाल्टिक सागर, ध्यान रखिएगा, जर्मनी बाल्टिक सागर में हाल ही में हुआ है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, जो ईरान अमेरिका युद्ध हो रहा है, इसी के संदर्भ में भारत ने ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा के लिए ये चलाया है, नौसेना के द्वारा ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा हेतु ये अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये नई दिल्ली में, तो ध्यान रखेंगे। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, भारत अमेरिका के बीच होता है, ये हुआ है बकलोह में। कहाँ में हुआ है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, बकलोह में हुआ है वज्र प्रहार, बकलोह, याद रखना है। देखिए यहाँ भी वह है और यहाँ भी वह है, तो ऐसे याद रखिएगा,
बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है, जानते ही हैं, और ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है, ठीक ना, 2026 का आयोजन। युद्ध अभ्यास लामितीय तो भारत और सेशल्स के बीच होता है, ये ध्यान रखिएगा। काकड़ू, काकड़ू ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में, ये सिडनी में हुआ है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये काकाडू। हाल ही में किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया, कहाँ में? मोदी जी हैं, कहाँ में करेंगे? दिमाग लगाइए, आंसर कर देंगे आप। गुजरात, सानंद, गुजरात में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ वाद में किस प्रकार के इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? देखिए, अभी एक सुना होगा ना आपने कि एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी, तो किस प्रकार का वो इच्छा मृत्यु था? सक्रिय था, निष्क्रिय था, स्वैच्छिक था या चिकित्सीय इच्छा मृत्यु था? तो ध्यान रखिएगा, स्वैच्छिक में क्या होगा कि भाई मरने वालों की इच्छा है। अब यहाँ पर ये तो कोमा में है, तो कोमा में है तो इसकी इच्छा कैसे होगी? इसकी इच्छा तो नहीं होगी ना, उसके परिवार वालों की इच्छा होगी। तो स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु है, बट स्वैच्छिक वाला नहीं होगा, चिकित्सीय इच्छा मृत्यु के द्वारा ही दिया जाएगा चिकित्सा। लेकिन उसमें सिस्टम ये है कि देखिए, बेहतरीन आंसर कैसे छांटना होता है एग्जाम में। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि डॉक्टर उसको मरने की दवा दे देगा, इंजेक्शन देगा या मरने की दवा दे देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, इसमें क्या था कि नहीं, जो इसका जो लाइफ साइकिल चल रहा था, ठीक है, जिस कृत्रिम तरीके से इसको जीवित कराया जा रहा था, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह दे करके कि जीवित, उसी को ये बंद करने के लिए कहा कि चलो ठीक है, वो कृत्रिम तरीका से जो मिल रहा है उसको बंद करिए, दवा मत दीजिए, मरने वाला जो चल रहा है उसको बंद करिए। तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है। ऐसे अगर एग्जाम में पूछ देगा ना तो बच्चे चित हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं, और पूछ सकता है। देखिए, बिहार दरोगा में इतनी बार दे चुका हूं प्री मेंस कि आइडिया हो चुका है कि किस प्रकार का प्रश्न वो पूछ सकता है, इसलिए मैं इतने सटीक प्रश्न, एकदम हमारा प्रश्न और एग्जाम में जो प्रश्न आएगा, देखिएगा अंतराल बहुत कम होगा, मिलता जुलता ऐसा प्रश्न आएगा आपको। जब आप इतना बार, आप भी खुद, आप अपने ऊपर भी देखिए, जब आप ज्यादा एग्जाम दे देते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का प्रश्न कैसे सोच रहा है, तो ये हो जाता है। तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हो जाएगा। आखिरी सवाल है शैलेश कुमार, देखिए जमुई से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, महत्वपूर्ण सवाल है, ये जीता हुआ है बच्चा शैलेश कुमार। किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स है, तो ध्यान रखिएगा। 51 प्रश्न, 51 वही दक्षिणा वाला 51 है। 51 प्रश्न कैसा लगा, और इसमें इसके क्वेश्चन के जो कलेक्शन थे वो कैसा लगा? खास करके आप ये बताइएगा कि पाई दिवस आपको याद करने में कैसा लगा, और क्या कभी भूलेंगे पाई दिवस? तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, और करंट अफेयर है तो नया होगा ही, लेकिन कुछ थे जो पहले से आप जानते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, धर्म गार्जियन, वज्र प्रहार, ये सब आप जानते थे ना, बहुत लोगों का नाम भी आप जानते थे, लेकिन कुछ एकदम अननोन और यूनिक आपको मिला है, जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बस एक कमेंट करिए कैसा लगा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।